कानपुर ब्रेकिंग। कल्याणपुर का वन वे प्रतिदिन खुलेगा 3 घंटे। जी आपको बता दें, आज 10 अक्टूबर 2023 को कल्याणपुर क्रॉसिंग के वन वे को लेकर व्यापारियों ने हड़ताल की। सभी व्यापारी सुबह करीब 10 बजे गणपत कॉम्प्लेक्स में एकत्रित होकर मीटिंग कर हुआ प्रदर्शन। वन वे हटाओ, व्यापार बचाओ, व्यापारी त्रस्त, प्रशासन मस्त के लगे नारे। जिसके बाद करीब 11 बजे ट्रैफिक पुलिस व थाना पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर थाने में व्यापारियों के साथ की मीटिंग। मीटिंग के दौरान यह सुनिश्चित हुआ कि कुछ दिनों के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यानी 3 घंटे के लिए पनकी रोड का वन वे खोला जाएगा। डीसीपी वेस्ट विजय डुल ने ट्रैफिक पुलिस को दिया आदेश, कल बुधवार से वन वे खोला जाएगा। कुछ दिन ट्रायल के बाद आगे के लिए लिया जाएगा निर्णय। डीसीपी वेस्ट विजय डुल का व्यापारियों को सख्त अल्टीमेट दिया गया कि अपनी अपनी दुकानों के सामने से हटवाएं अतिक्रमण। पैसे लेकर अपनी अपनी दुकान के सामने ठेला और स्टैंड लगवाने की मिली थी शिकायत। वन वे खुलवाने को लेकर आज पनकी रोड के सैकड़ों व्यापारी पहुंचे थे थाना कल्याणपुर। व्यापार संगठन ने भी सभी व्यापारियों से विनम्र निवेदन किया है कि सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानों के सामने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने दे, ना ही करें। फुटपाथ के अंदर ही अपनी दुकानें लगाएं। डीसीपी विजय डुल ने कहा, अगर ट्रायल के दौरान जाम लगता है तो फिर दोबारा से कल्याणपुर क्रॉसिंग पनकी रोड पूर्ण तरीके से वन वे में तब्दील कर दिया जाएगा और अगर जाम की प्रक्रिया दोबारा नहीं हुई तो धीरे धीरे वन वे का समय घटाया जाएगा और इंदिरा नगर कट भी खोल दिया जाएगा। व्यापारियों ने पूर्ण तरीके से वन वे खुलवाने के लिए कल्याणपुर की विधायिका नीलिमा कटियार के निवास स्थान पर भी पहुंचे, जहां विधायिका नीलिमा कटियार जी आवास पर नहीं मिली। दूरभाष के माध्यम से नीलिमा जी से संपर्क किया गया तो नीलिमा जी द्वारा व्यापारियों को शाम 7 बजे मुलाकात कर इस संबंध में बातचीत करने का आश्वासन दिया गया। कानपुर से ब्यूरो बीवी सिंह गौर की खास रिपोर्ट। मामले के लिए आज आप सब लोगों ने इतनी दोपहर में तकलीफ उठाई आने के लिए, उसमें आपके जो प्रतिनिधि भी है, आप सब लोगों से काफ़ी लंबी और काफ़ी फ्रूटफुल बातें हुई हैं और इस चीज़ पे आपका जो त्योहारी सीजन को देखते हुए जो आपके मन में शंकाएं हैं कि आपके ग्राहक इस तरफ नहीं आ पाएंगे या उनको दिक्कतें होंगी, उसको देखते हुए जो ये वन वे व्यवस्था है, ये कल से हम कुछ घंटे के लिए इसको हटा के देखेंगे। अभी शुरू में 12 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे के बीच में इसको हम कल से ढील देंगे, मतलब जैसा पहले था वैसे रहेगा और इसको हम वॉच करते हैं 1 दिन के लिए कि इसका क्या रिएक्शन आता है, क्या इसमें दिक्कतें आती हैं और अगर सब कुछ ठीक चलता है तो इसको धीरे धीरे फिर हम बढ़ाएंगे। तो कल से हम इसको शुरू करें, लेकिन हमारी भी आपसे एक अनुरोध और अपेक्षा है कि जो आपकी दुकानों के सामने जो जगह है वहाँ पर जो अतिक्रमण बढ़ा हुआ है, जिसमें मेनली जो वेंडर्स हैं उनके द्वारा किया हुआ है, तो वो जगह कहीं ना कहीं पार्किंग के रूप में छोड़ी गई थी कि जो ग्राहक आएंगे या जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों के सामने उस जगह को जो आएगा वो अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी खड़ी करने के लिए करेगा। अब क्योंकि वो जगह कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने किसी जान पहचान वाले को दे दी है या कोई किराए पे दे दी है और वो एक तरह से पब्लिक स्पेस है, तो किसी का पर्सनल स्पेस नहीं है और वो पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए होना चाहिए। तो जो आपके यहाँ पे जो ग्राहक आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं आपकी मार्केट में, उनको वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करना और फिर आपकी दुकान संभाल लेना और फिर अपना वापस अपने घर के लिए निकल जाना। इसके लिए उस जगह को आप लोगों को वायदा करके जाना होगा कि उस जगह को आप कुछ काम के लिए आप खाली कराएंगे। तो आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे ज़रूर जिनका कोई ना कोई उनसे एग्रीमेंट होगा कि आप यहाँ पे ये लगा दीजिए, हमें इतना दे दीजिएगा। इसका कुछ किराया आप लोगों में से कुछ लोग ले रहे होंगे, कुछ लोग नहीं ले रहे होंगे। हमें नहीं मालूम कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, लेकिन हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आपस में मीटिंग करिए, एक दूसरे से भी बात करिए और उस मार्केट की जो खाली जगह पड़ी है आपकी दुकानों के सामने उसको खाली कराइए। तभी ये होगा, नहीं तो जो ग्राहक आएंगे वो आके सड़क पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो जाम लगना ही लगना है। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को जरूरत नहीं है समझने की, वो तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। 5 मिनट में जाम लग जाएगा और अगर वो जाम लगेगा तो जो हम ये ढील दे रहे हैं फिर हमें मजबूरन उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल आपकी मार्केट के अलावा और भी लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जिनका इसमें वो है, जैसे कि रेलवे। कल हमने रेलवे के जो फाटक पे काम करते हैं और बाकी रेलवे के अधिकारियों से बात करी तो उनके द्वारा बताया गया कि जो कल्याणपुर क्रॉसिंग है, ये जो हमारी क्रॉसिंग पनकी रोड क्रॉसिंग है, इनको इतनी दिक्कतें आती थी, कई बार 5-5, 10-10 मिनट
ट्रेन आगे खड़ी हुई है और बैरियर बंद नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि कोई ना कोई गाड़ी फंसा दे रहा है। अब ये लड़ भी नहीं सकते थे सबके साथ, तो इसलिए अगर वो व्यवस्था आएगी, क्योंकि ट्रेन में भी एक टाइम पे हज़ारों लोग सफ़र कर रहे हैं, वो भी अपना कोई ना कोई काम से अपना ट्रेन में जा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को जल्दी हो सकती है, किसी घर में कोई दिक्कत होगी, वो अपना छोड़ के जा रहा होगा। तो हमें उनके बारे में भी सोचना है। इसी रास्ते से आपकी एम्बुलेंस भी गुजरती हैं, स्कूलों के बच्चे भी गुजरते हैं, बाकी लोग भी गुजरते हैं, उनके बारे में भी सोचना होगा। तो सबको सामंजस्य से बैठाते हुए आपके व्यापार भी इससे प्रभावित हो ज़्यादा ना हो, इसलिए ये स्कीम बनाई गई है। इसको सफल करने के लिए आप लोगों के सहयोग के बिना ये होगा नहीं। अगर हर कोई यही सोचेगा कि सब मेरा फ़ायदा इसमें हो जाए, बाकी दुनिया बाहर में जाए, तो कुछ नहीं होगा। तो अगर ये बात भी कहना चाहूँगा, अगर हम सब लोगों का सहयोग पहले रहता तो शायद ये वन वे भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि हम सब लोग अपनी पुरानी गलती से भूल से सीख लें और इसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। और आपको पूरा मैं विश्वास दिलाता हूँ पुलिस विभाग की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बात की जाएगी। उनको जैसे कुछ बंधु आए हुए हैं जो रिक्शा वाले हैं, अभी पीछे खड़े हुए हैं, आप लोगों का भी अपना इशू है। अब आपके जाने के बाद इनसे बात करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि किसी आदमी को भी उसकी रोजी रोटी प्रभावित हो या उसको कोई दिक्कत आए। बाकी जो इंदिरा नगर के कट की एक बात है, उसको भी हमने संज्ञान में लिया है, उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे, उसको स्टडी किया जाएगा। उसके खोलने से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तो उसको भी हम खोल देंगे। लेकिन कल केवल ये रेलवे क्रॉसिंग वाला हम खोल रहे हैं, इंदिरा नगर वाले को हम चेक करके फिर आपको पुलिस के बाद उस पर बात करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का हमें पूरा सहयोग मिलेगा और बजाय पुलिस के आप लोग खुद ही पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाएंगे। मैं उम्मीद करूँ आप लोगों से इस बात की। ठीक है, तो फिर आपकी मार्केट में हम आते हैं, तो फिर आपसे वही बात होती है आपकी दुकान में।